नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशन का। आइए, आपका स्वागत है हमारे 14वें एपिसोड अशोक श्रीवास्तव सेस कोरोना से जंग एनजीओ के संग में। आपसे हम रोजाना बातें करते हैं, बताते हैं कि एनजीओ क्या कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, और रोजाना कहीं ना कहीं लोगों को अब थोड़ा सा लगने लगा है कि भाई अब ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, और थोड़ा कहीं अब ये लग रहा है कि भाई हम क्या करें, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, किस जोन में हम आ रहे हैं। थोड़ी चिंता तो हमें भी है, लेकिन जो इसका सितम है कोरोना का, इसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा, और सब मिलके झेलेंगे अच्छा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सब मिलके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई नए रास्ते भी खुलते हैं। अब तो वेबिनार का जमाना आ गया ना। वेबिनार मतलब सब लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए कहां नई नई चीजें आ गई है। मैं सोचता हूं कभी ईश्वर ने जो हम लोगों को महामारी दी है, जो हम लोगों को ये स्थिति में लेके आया है, लेकिन लाने से पहले उससे सारे इंतजाम कर दिए हमारी सहूलियतों के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए। ऐसा नहीं रहा कि हम आपस में मिलजुल के बात ना कर सकें। ये सब चलता है, चलता रहेगा। हाँ, हमें चिंता उन लोगों की है जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, बेचारे गरीब मजदूर, जिनके लिए बहुत समस्याएं हैं। अब ये कुछ सरकार भी कर रही है, कुछ एनजीओ भी कर रही है। आज मैं आपको बताऊं, हमारी जो एक संस्था है नोएडा लोक मंच, उन्होंने बीड़ा उठाया है। बीड़ा क्या उठाया है कि एक महीने तक का राशन 3000 परिवारों को देने का, और शुरुआत हो गई है। रोजाना वो 100 लोगों को, 200 लोगों को ढूंढकर, जो कि उसके लिए हकदार हैं, जिनको जरूरत है, उनको देने का काम शुरू किया है। इसके साथ ही हमारी एक संस्था है सद्भावना सेवा संस्थान, जिसने आज सेक्टर 50 की झुग्गियों में 676 लोगों को जाकर राशन बांटा है। उधर नेफोमा बड़ा अच्छा काम कर रही है, करीब 1200 पैकेट 1200 लोगों को भोजन दिया। लेकिन भोजन देने से पहले वो हमेशा थर्मोमीटर्स आ रहे हैं, उनसे पहले टेम्परेचर चेक करती है, और उसके बाद वो वहां पे उनको राशन बांटती है। वो चेक करने का एक ही मतलब है, कहीं किसी को बुखार हो तो जाकर तुरंत उसका इलाज कर सके। ऐसे हमारे चैनल्स ग्रुप, उन्होंने भी आज काफी अच्छा काम किया है। इसके साथ हमारे एटर्नल एनर्जी, उन्होंने भी कम से कम 70-80 लोगों को राशन की किट दी है। साथ में नवरत्न फाउंडेशन, जिनके साथ हमारे शहीद भगत सिंह सेना है, उन्होंने भी आज कम से कम 60 लोगों के घरों में जाकर के राशन दिया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है बताने के लिए एनजीओ क्या काम कर रही है। हम चलते हैं अपने उसी विषय पे जो हम रोजाना आपसे 2 एनजीओ की मुलाकात करवाते हैं। आज फिर से चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं। एक ऐसी एनजीओ है जिनसे मेरा परिचय 26 साल से है, और उस एनजीओ को कभी भी मैंने आज तक छोटा मोटा काम करते हुए नहीं देखा है। छोटा मोटा मतलब क्या समझे आप? अगर नोएडा में जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनके योगदान है, या वो खुद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत विकास परिषद नोएडा की। भारत विकास परिषद का जो इतना बड़ा काम चल रहा है, उसके बारे में उनके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम श्री राजीव अजमानी साहब है, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके सेक्रेटरी हैं श्री इंद्रमोहन कुमार जी हैं, और कोषाध्यक्ष जी हैं उनके श्री संजय अग्रवाल साहब, और उनकी महिला विंग भी बड़ी एक्टिव है, जिसकी अध्यक्षा है या जिसे संयोजिका है श्रीमती शोभा शर्मा जी। 26 साल से आप समझिए कि उन्होंने इतने बड़े काम करके दिखाए हैं। हमें लगता है कि क्या हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं? पिछले 12 सालों में गरीब लड़कियों की शादी के लिए, और कम से कम अब तक वो 300 से ज्यादा लड़कियों की शादी करा चुके हैं। और इन 3 लड़कियों की शादी, जिसका नाम देते हैं सरल विवाह, सरल सामूहिक विवाह। और इसमें आप समझिए कि ना तो वो लड़के वालों से कुछ पैसा लेते हैं, ना लड़की वालों से पैसा लेते हैं, बल्कि दोनों का भव्य रूप में आयोजन होता है। एक बार में 100 जोड़े आते हैं, शादी करते हैं, और उनसे ना एक पैसा लेना ना देना, बल्कि जब लड़की विदा होती है तो जैसे अपनी लड़की को विदा करते हैं, वैसे वो विदा करते हैं, और खूब सारे गिफ्ट देते हैं। और जो बारात निकलती है, आप समझिए कि पूरा शहर उसमें इकट्ठा हो जाता है। कितना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया है। साथ में नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के संग मिलकर के उन्होंने NEA की एक पैथोलॉजिकल लैब खोली है, जिसमें मामूली से 10 रुपए या 20 रुपए में सारी जांचें होती हैं। 30 रुपए के अंदर 3 दिन की दवाई दी जाती हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर्स भी बैठते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, दांतों के डॉक्टर भी हैं, ऐसे कई वहां दिखते हैं।
और ये सेक्टर 6 में चल रही है उनकी। आप कोई भी गरीब आदमी हो उसको वहां भेजिए, कोई पैसे की दरकार नहीं है। अगर नहीं दे सकता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। नोएडा के अंदर पहली गौशाला श्री जी गौ सदन, वो भी भारत विकास परिषद के सहयोग से ही खुली है। आज वहां पे कम से कम आप समझिए 1200 से ज्यादा गाय हैं और उसमें मैक्सिमम जो योगदान है भारत विकास परिषद का भी रहता है। इसके साथ भारत को जानो एक कार्यक्रम है जिसमें भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। भारत विकास परिषद हर साल ऑर्गेनाइज करती है और उसमें सामूहिक गान प्रतियोगिता होती है। इसके साथ अनेक सारे देश के उत्थान के लिए कार्यक्रम जो है भारत विकास परिषद कर रही है। और कोई ऐसा काम नहीं है देश के, हम कभी भी जब देश में आपत्ति आती है, आपदा आती है, तो भारत विकास परिषद आगे बढ़ के काम करती है। नोएडा के अंदर सबसे बड़ा डांडिया यानी कि जो हमारे देश की रीति है, गुजरात से आया, उसका भी आयोजन करने में बहुत बड़ा हाथ है। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हैं ये भारत विकास परिषद करती है। नोएडा डायबिटिक फोरम के साथ मिलकर के हर साल बड़े बड़े स्वास्थ्य कैंप लगाना, उनमें योगदान है। इसी के साथ जब कोरोना की बात शुरू हुई तो वो भी कैसे पीछे रहते, उन्होंने शुरुआत की, सबको मिलाया, अपने सब दोस्तों को, अपनी पूरी टीम को, और टीम भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, और उसमें शहर के बड़े अच्छे अच्छे लोग उसके अंदर हैं। तो पहले शुरुआत की रोजाना 250 से सवेरे खाना देने की, शाम को 250 की, लेकिन ये 250 करते 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 6000 से ज्यादा रोजाना पैकेट बंटने लगे। आज कितने, समझिए कितने हजारों पैकेट बांट चुके हैं। उसी के संग मास्क का वितरण, ये सब चीजें चालू हुई, और आज करते करते कहां पहुंच गए हैं। और अभी भी इनका ये विचार है कि क्यों ना हम लोग सब लोग एक एक परिवार को गोद लें और हम लोग काम करें। तो भारत विकास परिषद को इनके बड़े काम के लिए, इनके बेहद प्रभावी काम के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शाबाशी देते हैं हम लोग पूरी तरह से। अब चलते हैं हमारी आज की दूसरी संस्था, जिसका नाम है आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। आप समझ गए होंगे जब आकाश का नाम आता है तो किसी न किसी एक विशेष व्यक्तित्व को ये डेडिकेटेड है। आकाश सक्सेना ये सुपुत्र थे हमारे विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी और हमारे अर्चना सक्सेना जी। कुछ समय पहले की बात है, करीब 15-20 साल पहले की बात है, कि एक दिन अचानक आकाश सक्सेना जी, जो कि NIT जालंधर में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, रेल एक्सीडेंट में उनका अचानक मृत्यु हो गई। एक घर का चिराग उजड़ गया। अर्चना जी के लिए, आशीष जी के लिए मानो समझिए कि पूरा एक प्रकार से संसार ही चला गया और दुनिया खत्म हो गई। फिर जब बच्चा चला जाता है आप समझते हैं कितना बड़ा दुख होगा उनके लिए, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने अपने को संभाला। और आकाश क्योंकि कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ब्रिलियंट थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, आकाश हमारे पास तो नहीं है, हम कितने सारे और आकाश को इकट्ठा करके हम काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक इस ट्रस्ट की गठन किया कि जिसके माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों के लिए कुछ काम कर सके। और उन्होंने समझा कि समय की इस समय मांग है कि कंप्यूटर नॉलेज लोगों को, बच्चों को देना चाहिए। तो उन्होंने गरीब, जो कि लेस प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको इकट्ठा किया और इसको इन्होंने सेक्टर 29 के आर्य समाज मंदिर के अंदर विरजानंद आकाश कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की। और पिछले कुछ सालों में निःशुल्क शिक्षा देते हुए 7600 से ज्यादा बच्चों को ये आज तक ट्रेन कर चुके हैं। और उसमें कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी आते हैं सीखने के लिए। और उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाते गए। बच्चों के एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति देना शुरू की। NIT जालंधर में भी दे रहे हैं, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल में भी दे रहे हैं, और बच्चों के लिए अवार्ड्स भी देते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। आकाश के स्मृति में एक चलता है हमारा सिलाई सेंटर काकोड़ के अंदर, जो कि केशव माधव स्कूल है, वहां चलता है। और वहां पे आज कम से कम 300 से ज्यादा लड़कियां जो है वहां सीख चुकी हैं। इसके साथ कुछ न कुछ सेमिनार्स करते रहते हैं। विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी खुद भी एक साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर क्राइम को जानते हैं, कैसे निजात पाना है वो जानते हैं। इसलिए अर्चना जी और आशीष सक्सेना जी दोनों मिल करके कुछ सारे सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और जब भी कभी कोई मेजर साइबर क्राइम देश में घटता है तो सबसे पहले विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी को भी याद किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। जब कोरोना की बात आई तो उन्होंने ठाना कि हमें कुछ अलग से करना है।
तो सबसे पहले उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब आदमी अवेयर होगा, जब जानकारी होगी तो अपने भी बचाव करेगा। तो आसपास के जितने भी उनके गली मोहल्ले में या जो मेड सर्वेंट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज कम है, उनको देना शुरू किया। कुछ संस्थाओं के संग जुड़े, उनको फाइनेंशियली उन्होंने एसोसिएट किया। नवरत्न फाउंडेशन को भी उन्होंने आगे बढ़ के मदद करी। और इसके साथ साथ अपनी पूरी टीम जो उनके ऑफिस में है, जिसके वो मालिक है एक सॉफ्टवेयर के, उनके सभी अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके उनको प्रेरित किया और एक दिन की सैलरी उन्होंने कोरोना वेलफेयर जो पीड़ित हैं उनके वेलफेयर के लिए लगा दी। इस प्रकार अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, कैसे करना यूज करना चाहिए, उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमारे आकाश मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हमारे ट्रस्टीज हैं, दोनों लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो ये थी आप दो संस्थाओं के बारे में। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर के अपना काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, काम करते रहे। हमारी दुआएं हैं कि ऐसे हो। लेकिन कोरोना का जो इफेक्ट है उस पर किसी ने मेरे को एक शेर लिख के भेजा है। कहते शेर व शायरी गजल वैसे प्रेमिकाओं के लिए कहा जाती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें निकलती जो माकूल हो जाती हैं समय के हिसाब से। तो मैं एक शेर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये क्योंकि मैं याद नहीं कर सकता, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। ये शेर है कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहां तक है, तू बेवफा कहां तक है। ये कोरोना के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो कोई नहीं, हमें भी हिम्मत है, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आगे चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। फिर बस यही आखिर में कहते हुए कि हमारा जो नवरत्न फाउंडेशन का यूट्यूब है उसको कृपया आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।